एकांजना का बेटा एकांजन है कि नहीं? है कि नहीं? भाई एकांजना के बेटा हुआ है, उसका नाम एकांजन रखने में क्या दिक्कत है कि नहीं? है थोड़ा अलग सा तो हो गया, डिफरेंट भी हो गया। तो आंखें बंद कर लो, मैं एकांजना देवी का जाप करता हूँ। जिसको छुएगी 3 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा, उसको छू लेगी, वाइब्रेशन होगी, उसके पितर उसके पास आके खड़े हो जाएंगे। एकांजना का बीज तुम्हारे अंतर में स्थापित होते ही हल्की हल्की तरंग भी स्थापित हो जाएगी ना, तो आज ही तुम्हें उसका ज्ञात हो जाएगा। वो तुम्हारे बहुत सारे बंधन खोल डालेगी, और वो भी व्यापार वृद्धि के। इसके व्यापार वृद्धि के। इसको एकांजना देवी कहते हैं। ये शास्त्रों की गुप्त देवी है, ये पितरों की पुत्री है। किसकी पुत्री है? और सुखी है, दुखी नहीं है। क्या है? समस्त जगत के सभी पितरों का उसको आशीर्वाद प्राप्त है। वो जहां रहेगी वहां तो दुखदायी पित्र है और सुखदायी पित्र में दोनों वहां से आउट हो जाएंगे। आउट क्यों हो जाएंगे? पिता पुत्री के घर में नहीं रहते ना, ऐसे आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, बाहर खड़े रहेंगे, बाहर पैरा दे लेंगे, अंदर घर के आएंगे तो सबकी एंट्री बाहर की क्या हो जाएगी? प्रत्येक जो पित्र है वो कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के लिए प्रेत है। मेरे घर का जो पित्र है वो अन्य सभी लोगों के लिए प्रेत है, या देवता है, या ऋषि है। 3 चीज बन सकता है। वो देवता बन सकता है, प्रेत बन सकता है, तो या ऋषि बन सकता है। ऋषि जब बनेगा जीते जी वो साधना कर रहा था। देवता भी जब बनेगा जब उसका आचरण सही था और साधना युक्त था और ईश्वर प्राप्ति की। ठीक है ना? और प्रेत कब बनेगा? जब कुछ किया ही नहीं संसार में, ठीक है, और काम आदि में उलझा रहा, लोभ आदि मोह आदि में उलझा रहा। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे। सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम। आपने ग्रहण करना है, केवल आंखें बंद करके, बोलना नहीं है, आपने अंतस्थ ग्रहण करना है। जिसको ग्रहण हो जाएगा उसको वाइब्रेशन हो जाएगी तुरंत के तुरंत, झंझनाहट होने लगेगी, पूरे शरीर में गर्म ठंडा महसूस होने लगेगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने वो करा दिया, वो शक्तिपात करा दिया। ठीक है ना? आपके समस्त पित्र आपके पास आके खड़े होकर आशीर्वाद देना पड़ेगा उनको। इस बीज की स्थापना आपके अंतर में होते ही। ओम एकांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय 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 सदा 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 स्वाहा। ओम
कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। ओम कांजनाय सदा 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 स्वाहा। अब वे लोग हाथ उठाएंगे जिनको वाइब्रेशन हुआ है, शक्तिपात हुआ है, गर्म ठंडा बहुत ज्यादा महसूस हुआ है, दोनों हाथ उठाएगा जो भी उठाएगा जिसको भी ऐसा अनुभव हुआ है, दोनों हाथ उठाना है उसी ने, और पूरा हाथ उठाना उसने जिसको शक्तिपात हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है। आप हाथ उठाओगे तो दिखाएगा कौन कितने लोगों को हुआ है एक साथ। अब ये देवी जो है आप लोगों के घर में जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। अब हम इस देवी का बताए गए स्वरूप के हिसाब से इसकी फोटो बनवाएंगे, चरित्र अंकन यानी कि चित्र अंकन कराएंगे किसी तथागत ऐसे क्या कहते हैं चित्र बनाने वाले से, जो इस देवी का शास्त्र में बताए गए अनुरूप हूबहू, पूरे हाथ उठाओ जिनको हुआ था शक्तिपात, शास्त्र में बताए गए अनुरूप ही इनका फोटो बनाया जाएगा। इसको अपने घर में स्थापित कीजिए। ये देवी आपका कल्याण करने वाली है, आपका भला करने वाली है। इसके अलावा पितरों को पूछने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाथ नीचे कर ले सभी, देखिए कितने हाथ उठे, यानी कि 80% लोगों से ऊपर के हाथ उठे। पितरों को पूछने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके घर में एकांजन है। क्या है? ना कोई स्थान देने की जरूरत पड़ेगी। आपने दुर्गा जी के भी तो चित्र लगाए हुए हैं, घर में एकांजना का एक चित्र बनवा के लगवाइए और फिर देखिए 2 अगरबत्ती दिखा के देखिए। मतलब अगर किसी को शक्तिपात ना होता, वाइब्रेशन भी नहीं होती हो, तो बहुत सारे लोगों को प्रेत से ग्रसित थे तब भी हो गया। आप ये देखिए कि जो लोग प्रेत से ग्रसित नहीं है और जो लोग चाहते हैं कि उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनके घर में पितरों की बेटी को रख दो लाके। अब पितरों की बेटी जैसे ही घर में एंट्री करेगी, पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाएगा। उस घर में कभी दारिद्र्य नहीं रहेगा, कठिनाई नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेगी। कहते हैं ना हमारा काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। वाकई में ऐसी बात है, ऐसी बात है। हम कैसे जाने? मैं बीच में काल चक्र का जाप कर रहा था, हर मंगलवार को व्यापारिक बंधन खोल रहा था। आजकल अब भी कर रहे हैं और हर एक में वही काम कर रहे हैं। लेकिन जब व्यापारिक किया मैंने, तो मैंने देखा और लोगों ने भी देखा, यहाँ भी शायद कोई बैठा हो, कि वो मुझे भी सपन में ऐसे दिख रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं उनको कहीं ना कहीं धन दे रहा हूँ, और वो भी ऐसा देख रहे हैं कि मनु भैया आए और उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे दिए, या शनिदेव ने हमें बहुत सारे पैसे प्रदान किए। मतलब वैसा ही संकल्प काम कर रहा है मानस जगत में, इस जगत में जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं। मतलब बीज मंत्र जो है वो इतने शक्तिशाली है कि वैसा ही कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके कार्य भी बढ़े उस दौरान। ठीक है ना? तो आनंद किसको आया? अंतर से जो आनंद वाला था वो कौन था? ऐसा जिसको बहुत ही आनंद आया। भाई भाई वाह, जिसको बहुत ही आनंद आया। अच्छा, आपका अनुभव क्या रहा बहन जी? लेकिन आपको हाँ, शुरू से लेके जब तक मैंने जाप किया क्या महसूस हुआ, बताइए जरा। मतलब शांति की सी लहर दौड़ी, शांति की सी लहर दौड़ी, और बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हुई। तो वो वाइब्रेशन ऊपर से और एडी से चोटी तक था या बीच कुछ हिस्से में था? अच्छा, जिनको केवल सर में हुआ वो हाथ उठाएं, जिनको सर में हुआ केवल। आपको सर में क्या हुआ तो बताइए।
झंझनाहट हुई बहुत जोर से। हाँ जी, और आपको भी हुआ सर? सर में क्या हुआ था? झंझनाहट हुई, तो उसमें कुछ आनंद की फीलिंग थी उसमें? हाँ हाँ, और हाँ क्या हुआ था आशा? आराम लग रहा था। आशा रेखा सुस्ती लग रहा था। रेखा आराम महसूस हो रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगा। पहली बात तो इनके लिए ताली बजा दो भाई। इनकी 55 साल से 60 साल से अंजलि आती थी, उन्माद था, ये खेलती फिरती थी, और सबने देखा भी होगा ये उस उन्माद में मेरी सीट तक गद्दी तक आ जाती थी, लेकिन इनका उन्माद बिल्कुल खत्म हो गया। तालियां बजा दो जोर से। हाँ, कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे में कुछ भारापन है। ऐसा भारापन महसूस हुआ, इसका मतलब थोड़ा बहुत दोष अभी आपको बाकी है। और बैठ जाओ। हाँ, शरीर में बिहार है ना, तो ऐसा घूम रहा है। शरीर में घूमना सर, वाइब्रेशन, झंझनाहट बताओ, झंझनाहट हुई? ठीक है, इसका मतलब पितृ छू रहे आपको। हाँ जी, हाँ, क्या 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 गिरी? बहुत अच्छे, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है जिन्होंने जो बाद में पितरों की पुत्री कहलाई है। तालियां बजा दो। ब्रह्मपुत्री बहुत बहुत। और पूरे शरीर में झंझनाहट, बहन जी को भी वाइब्रेशन हुई पूरे शरीर में। हाँ, ये अलौकिकता होती है वाइब्रेशन। पूरा शरीर ऐसे हिल गया एकदम से, ऐसी कृपा हुई, ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त हुई। तालियां बजा दो। रोग से खड़े हो गए पूरे शरीर के। यही तो उन्माद, यही तो शक्तिपात होता है। और क्या होता है? पूरा शरीर ठंडा, मैंने कहा ना ठंडा गर्म भी महसूस होगा जी। पूरी बॉडी के अंदर करंट फील हुआ। बैठ जाइए। कंधों से नीचे नीचे पूरे शरीर में वाइब्रेशन हुई है उनको। मैं 5 साल से बराबर घर में हाजिरी ले रही थी। मैं हाँ 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 21 बार में बालाजी जा चुकी थी। हाँ, और हाँ। आपके पास जो आई मैं 13वीं जगह आई। हाँ, अब मेरे को घर में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत घर में नहीं होती। तालियां बजाओ। और एक बात और, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नए भी आए होंगे, पुराने भी आए होंगे, जिन्होंने आज तक शरीरधाम में ठीक होने का फार्म नहीं भरा, उनका कोई भी रोग ठीक हुआ या शारीरिक दवाइयां ही छूट गई, उनको ये फार्म जरूर भरना है यहाँ पर। और जिनके उन्माद भी बंद हो गए, हाजिरियां भी बंद हो गई, उनको भी एक फार्म यहाँ पे भरना है, क्योंकि डॉक्टर इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और भी कई प्रकार के सिंड्रोम में इसको लिखते हैं। और डॉक्टर ये भी बताते हैं, भारतीय चिकित्सक, की ये भारतीय नहीं, अंग्रेजी चिकित्सक, सारे अंग्रेज हैं, अंग्रेजी चिकित्सक ये बताते हैं कि ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है, कि आदमी बदल जाता है, कुछ और बोलने लगता है, और वो कोई और महिमा गाने लगता है, लेकिन वो ड्यूअल पर्सनैलिटी का आज तक एक भी केस उनसे ठीक नहीं हुआ है। केवल दवाइयां देते रहे, धन कमाते रहे, लोगों को लूटते रहे, ठगते रहे। और मनु भैया के यहाँ आके कितने ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले, कितने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वाले ठीक होते हैं, क्योंकि ये प्रमाण शास्त्रीय है। ये प्रमाण हमारे किसमें लिखा हुआ है? हमारे महर्षि चरक ने लिखा हुआ है, जो वो पढ़ रहे हैं वहाँ। हाँ जी, मिला कुछ की नहीं? मिल गया? नवाध्याय है इसमें, बैठिए। मिला ना? पढ़ने को मिल रहा है, इसका मतलब भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं। अरे लेके नहीं आना है, कमाल ही करते हैं। पढ़ने दो, ठीक है। हाँ जी, और क्या महसूस हुआ? किसी का अलग सा अनुभव रहा हो? यही चलिए। पूरे पैरों में बहुत जोर से शक्तिपात हुआ। हाँ, आंखों में एकदम से पिपरमेंट जैसी ठंडक लगी। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे को बहुत अजीब शांति महसूस हो रही थी, जैसे आप मंत्र उच्चारण कर रहे थे ना, ऐसा हो रहा था कि मैं उस मंत्र में खो गई, और मेरे शरीर के अंदर से एक अजीब ही सुगंधी छिटक रही है ऐसे। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो। एकांतना ऐसे ही स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा अनुभव है, तालियां बजा दो। हाँ? ताली बजाते बजाते भी कईयों को शक्तिपात हुआ है। कौन कौन है जिनको ऐसा हुआ है ताली बजाते हुए? हाँ, आप है, देखो बैठिए। देखो, मुझे पता चल गया माता जी को ताली बजाते बजाते भी शक्तिपात हो गया है ना? क्या वाइब्रेशन हुई बताइए? कहाँ से? पूरे शरीर में। किसी ने पूरे शरीर को बिल्कुल बर्फ से ठंडा कर दिया। आगे बर्फ से ठंडा करने का मतलब यह है कि एकांजना जो है उसमें हमेशा दुनिया के सारे पितृ, किसी के भी, सबके घरों के पितृ उसमें हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो एकांजना देवी ऐसी है।
हम जब इनकी वैरायटियां जान जाएंगे, इनके तत्वों को जान जाएंगे, तो इनको गहनता से ढूंढ पाएंगे। आया समझ में? और उसका बीज भी वही बीज है जो सरस्वती का है। वो ज्ञान की भी देवी है, वो ऐश्वर्य की भी देवी है, वो सभी सिद्धियों की देवी है, वो सभी सिद्धियों की देवी है, और उनका आकर्षण भी दुनिया में बहुत है। वो इसका मतलब जिसके घर में जाके बैठ जाएंगे, जिसने उस देवी को पूजना शुरू कर दिया, उसका माला माल हो जाएगा। वो ठकाटक लबालब भरता चला जाएगा उस घर, वो घर। हाँ जी, तुम्हें ज्यादा वो है ना, दिक्कत है तुम्हें। हाँ हाँ जी, पूरे शरीर में जलन हुई। तुम्हारे शरीर के अंदर बाहर के दोष है ना, इसलिए जलन हुई। पूरा शरीर हल्का हो गया, रुई के पैर जैसा हो गया। शरीर में झंझनाहट सी हुई, सारे शरीर दर्द तो नहीं पड़ा। बहुत अच्छे, इसका मतलब बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। एकदम से ऊपर से कुछ नीचे की तरफ भाग गया और पूरा शरीर ठंडा हो गया। जाप सुनने का ये लाभ देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि बिजलियां गिरती है इस जाप से, ठीक है ना, दोष दूर हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे ये आपके शरीर में स्थापित हो जाएगा एकांजना का बीज, तो बस कोई पिशाच नहीं दुनिया की कोई आपको ये कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, पिशाच नहीं, ढूंढ ही नहीं पाएगा। कोई आपकी जन्मपत्री देख के बताता है आपके घर में पितृदोष है, तो जन्मपत्री में परमानेंट लिखा है, इसका मतलब पितृदोष कभी जाएगा नहीं। तो जब कोई पितृदोष जाएगा नहीं, फिर वही पंडित क्यों कहता है पितरों का जाप करा लो? क्योंकि लिखा हुआ तो आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, अगले 10 जन्म तक रहेगा, वही जन्मपत्री रहेगी उसकी। इसका मतलब पंडित झूठ बोल रहा है। मैं भी पंडित हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्यों बोलूंगा झूठ? बताइए, ठीक है ना। जैसे आपका मांगलिक दोष लिखा हुआ है, वो कहेगा मंगल दोष के लिए आप जाप करा लो, फिर मांगलिक दोष हट जाएगा, वो तो पत्री वही रहेगी, ना मांगलिक दोष हटे ना काल सर्प दोष हटे, ठीक है ना। तो मनु भैया बहकाना नहीं जानते आपको, अन्ना पितृदोष हटे। दोष आता है जाने के लिए ही आता है, कष्ट आता है जाने के लिए ही आता है, या फिर कष्ट आपको ले जाता है। तब इसमें परमानेंट क्या रहा? परमानेंट कभी भी कुछ नहीं है। तो आपकी जन्मपत्री में स्थायी कोई योग नहीं बन सकता है। जैसे किसी का नीच वक्राज योग है, महालक्ष्मी योग है, लेकिन उसको वो मिला तो बचपन से, लेकिन लक्ष्मी बचपन से नहीं मिली। जब उन्हीं ग्रहों की मेन दशाएं आएंगी, जिसके कारण मान लिया मंगल से, ठीक है ना, यानी कि चंद्रमा के घर में मंगल बैठा हुआ है, उससे नीच वक्राज योग हो गया, और चंद्रमा और मंगल भी दोनों एक जगह बैठ गए, तो उसको जिंदगी में तब तक धन नहीं मिलेगा जब तक मंगल और चंद्रमा दोनों इकट्ठे आ नहीं जाएंगे, यानी कि उनमें से किसी ना किसी की दशा लागू नहीं हो जाएगी। तो चंद्रमा आएंगे 10 साल के लिए, उसको तब धन बढ़ना चालू हो जाएगा। मंगल आएंगे 7 साल के लिए, तो उसका धन बढ़ना चालू हो जाएगा 8 साल। तो इस तरह से ये 18 वर्ष आपके धन को बढ़ा देंगे। कैसे कर देंगे? धन को बढ़ा देंगे, वार्धक्य बन जाएगा। तो इसलिए कोई भी दोष परमानेंट नहीं होता, चाहे वो मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो। और काल सर्प को 150 वर्ष पहले ही किसी ने घोषित किया है। जैसे आज मैंने एकांजना की खोज की है, लेकिन ये खोज एक दिन की नहीं है, ये पिछले 1 साल की खोज है एकांजना देवी की, एक दिन की खोज नहीं। इस शास्त्रों को बहुत गूढ़ता से, गंभीरता से पढ़ना पड़ता है, और फिर उनके अर्थ जानने पड़ते हैं, किस संदर्भ में लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है ना। और फिर उसकी महत्ता क्या है हमारे जीवन में, हम उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, और कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं, और कैसे उसके लाभ जो शास्त्रों में बात लिखी है उसके हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बातें बहुत गूढ़ है, बहुत जानने योग्य बातें हैं। मैं भी भाग्यशाली हूँ आप मेरे पास आए, लेकिन आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं है कि आप शनिधाम में बैठे। ये मेरा भी भाग्य है कि मैं सबसे फिर मिल रहा हूँ, लेकिन ये आपका भी सौभाग्य है कि आप भी शनिधाम में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि हम वो जानते हैं जो इस दुनिया में बेहतरी के लिए, मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। आया समझ में? तो इस तरह से जैसे एक बेहतरी तो यही है कि मेरे पास जितने लोग आते हैं उनकी बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाती है, और वो दवाइयाँ जब छूट जाती है उन लोगों के पास कुछ पैसा जमा होने लग जाता है, जो दवाइयों पे लगता है हर साल हर वर्ष। किन लोगों की दवाइयाँ छूट चुकी है? हाथ उठाना जरा, दोनों हाथ उठाएगा तो उठाएगा। एक हाथ उठाने से काम नहीं चलता, तुम एक हाथ उठा के खड़े हो जाते हो। जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी है, बिल्कुल दवाइयाँ छोड़ दी है जिन्होंने,
हाँ देखिए, तो भीड़ पड़ी है भक्तों की भारी, जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी है इधर से और उधर तक। ठीक है, देखिए तो इतने लोग दवाई छोड़ देते हैं, मतलब ये इतने ही लोग कई करोड़ रुपए की दवाई खाते हैं साल में। ठीक है ना, और वो जब आपका बचेगा, बच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी चिकित्सा है ये, आगंतुक उन्माद से संबंधित रोगों का कोई इसके पास इलाज है नहीं, ना इसके पास ना आयुर्वेद के पास। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में निठल्ले पैदा हो गए। कौन पैदा हो गए हैं? निठल्ले। वो अपनी वनस्पतियों की खोज नहीं कर रहे, वनस्पतियों से नई नई औषधियां नहीं बना रहे, और जो महर्षि चरक बना गए थे बस वहीं तक सीमित है, उसको पढ़ते हैं। औषधियों की उतनी खोज भी रह गई है, उसमें कोई रिसर्च नहीं है। अंग्रेजी दवा वाले रोज रिसर्च करते हैं, ठीक, और ऐसी रिसर्च करते हैं कि इलाज हो ना हो पैसा जरूर आ जाता है उनके पास। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर बता के और वो खरबों रुपया लोगों का इकट्ठा कर लिया भारत वालों का। भारत वालों को तो जैसे कैंसर के नाम से बर्बाद ही किया जा रहा है। हर चौथे पांचवें आदमी को कैंसर बताने लग गए, और रुपया इतना लगवाते हैं कि इलाज भी नहीं है, और कहते हैं कि रुपया इतना लग रहा है। हाँ जी, हाँ डराते हो, हाँ जी भयभीत कर देते हैं। ये भी नहीं कहते कि ईश्वर की शरण लो। अगर पहले से ही कोई ईश्वर की शरण में जाएगा, कम से कम भयभीत तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको जीवन के सत्य का पता रहेगा। तो भयभीत ना हो कभी, इसके लिए ईश्वर की शरण ग्रहण कर लो। अब जो होना है वो तो हो गई, ठीक है ना। लेकिन आज आपने देखा कि एक देवी है एकांजना, और उस देवी का ध्यान करने से ही वाइब्रेशन होती है, शक्तिपात होती है। ये ऐसी देवी है, दूसरा कोई संसार में ऐसा नहीं है जो इस तरह तारणहार हो, और आपको जिसका नाम लेते ही आपको तरंग आने लग जाए। तो ये एकांजना ऐसी है जो आपकी भक्ति की शुरुआत है, जिसके आपके घर में होने से ही शांति प्रतीत होगी। बहुत सारे लोगों को ठंडा महसूस हुआ ना, तो जिन जिनको ठंडा महसूस हुआ वो हाथ उठाएंगे जरा। तो जैसे इनको दोनों हाथ उठाए, जब भी उठाए तो इनको बहुतों को ठंडा महसूस हुआ, यानी कि उनमें भी जितने लोगों को शक्तिपात हुआ उनमें से बहुतों को ठंडा महसूस हुआ। इसका मतलब बर्फ गिर गई, इसका मतलब कोई आपको शांति शीतलता प्रदान करने वाली देवी, और आपके घर में स्थिरता प्रदान करने वाली देवी, शांति प्रदान करने वाली देवी कोई है, जिसको पितरों की पुत्री कहा जाता है, जो समस्त जगत के सभी पितरों की पुत्री है। उसकी स्थापना, उस एकांजना की स्थापना करने से ही आपका घर सुखी, सुरक्षित, समृद्ध हो सकता है। और उसकी पूजा कम समय के लिए भी करो। उसका मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ बीच से ही, मेरे साथ एक बार 3 बार सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि आगे हम उस देवी की जो है तस्वीर बनवाने जा रहे हैं। जैसी उसकी तस्वीर है, शास्त्र के अनुकूल उसका वर्णन करने जा रहे हैं, उसकी तस्वीर बनवाने जा रहे हैं। एक बार मेरे साथ 3 बार मंत्र बोलेंगे, बोलिए ओम एकांजनाय स्वधा 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 स्वाहा। मैंने एक बार बोला है, इसमें भी कईयों को तरंगे आई होंगी। कौन कौन हाथ उठाना जरा। एक बार बोलने से ही तरंग महसूस हुई होगी। देखिए इनके घर में ये देवी जाने वाली है, इन सभी के घर में पहुंच जाएगी। और 3 बार बोलेंगे ओम एकांजनाय, उसे बोले स्वधा 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 स्वाहा। ओम एकांजनाय स्वधा 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 स्वाहा। ओम एकांजनाय स्वधा 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 स्वाहा। एक बात अभी मैं और एक बात बता देता हूँ। देखिए ये देवी आपके दर्दों को कैसे भगाती है, लेकिन दर्द उन्हीं के भागेंगे जिनके पितरों से है दर्द। आया समझ में? ठीक है, अभी किन किन के दर्द कम हुए हाथ उठाना जरा। जिनके दर्द शरीर के कम हो गए, ये केवल उच्चारण से कम हो गए। अब देखिए मैं आपके दर्द पे इसी देवी से प्रहार करता हूँ, इसी देवी के बीज मंत्र से। तो क्या होगा, क्या होगा पता है? जिनको पितरों से दर्द है, किससे? पितरों से दर्द है, उनके दर्द कहाँ चले जाएंगे समझ में ही नहीं आए। जय श्री। तो आंखें बंद कीजिए, खबर सीधी कीजिए और देखिए पितरों